They're talking about like thousands of acres that are burning simultaneously with like 40-mile-an-hour winds. And the wind's just blowing embers through the air, and those embers are landing on roofs, and those houses are going up, and they're landing on bushes, and those bushes are going up, and everything's dry. Strange things are happening. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Yeah, because there's resistance, first of all, from secular Hollywood, where, for whatever reason, Christianity is the one religion that you're allowed to disparage. Good evening, I'm Lester Holt. Everywhere you look in fire-ravaged LA, scenes of apocalyptic destruction, as 6 different wildfires turn some of the most iconic neighborhoods in the world into moonscapes. Hollywood is evil. लॉस एंजलिस में लगी आग को अब 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया है। हर लॉस एंजलिस में कई लोगों के लिए ये हफ्ता काफी मुश्किल भरा रहा। ये मंजर बताता है कि यहाँ कितनी ज्यादा तबाही मची है। समझ में आया? ज्यादा अगर ममता दिखाया ना, अगर सेक्टर में आकर तो यही गाड़ के रख दूंगी, बता देती हूँ। समझ में आया? भारत माता की जय! भारत माता की जय! India has witnessed a significant rise in the number of crimes against members of the Christian community in the last couple of months. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर, हर जगह पर हमें ये दिखाई दे रहा है, ये सारे सीन्स दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच बहुत सारे मसीही लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो मजाक हॉलीवुड ने बनाया था मसीह का, परमेश्वर का, आज उसका खामियाजा पूरे एलए को, पूरे हॉलीवुड को भुगतना पड़ रहा है। और बहुत से लोगों का ये दावा है कि परमेश्वर सज़ा दे रहा है हॉलीवुड को। अब ये जो कुछ भी गुजर रहा है एलए के ऊपर, लॉस एंजलिस के ऊपर, हॉलीवुड के ऊपर, ये खुदा की सज़ा है या खुदा का न्याय है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही हमारे लिए और ज़्यादा क्लियर करेगा। लेकिन देयर आर 3 रियलिटीज़, 3 ऐसी सच्चाइयाँ हैं, ऐसी वास्तविकताएं हैं जिनके प्रति हमें हमेशा जगे रहना चाहिए। और सबसे पहली बात ये, सबसे पहली सच्चाई ये वो है कि द मॉकिंग ऑफ गॉड by the unbelievers will continue and it will get worse। कि खुदा का मजाक बनाना, उसे ठट्ठों में उड़ाना, ये लगातार चलता ही रहेगा। और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हम अंतिम समय के करीब आते हैं, ये और ज़्यादा भयंकर होने वाला है, और ज़्यादा वर्स्ट यानी बदतर होने वाला है। और ये जो बात है, ये जो पॉइंट है, ये बिब्लिकल है, क्योंकि खुदा के कलाम में ऑलरेडी इसके बारे में कहा गया है। ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी उपहास करने वाले आएंगे, हंसी उपहास करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। और दूसरी रियलिटी ये है कि आज के हमारे समय में, आज के हमारे समाज में, भले ही ये दुनिया बड़ी सेकुलर हो चुकी है, बड़े अपने आप में साइंटिफिक होकर ये मानती है कि साइंस ही खुदा है, दिस इज़ द अल्टीमेटम, लेकिन हमें आज ये सेंस करने की ज़रूरत है कि बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोग इस बात के लिए जग उठे हैं, इस बात को सेंस कर सकते हैं, इस बात को महसूस कर सकते हैं कि देयर इज़ अ स्पिरिचुअल बैटल, कि हाँ कोई आत्मिक युद्ध तो है जो कि चल रहा है, कोई आत्मिक सच्चाई तो है जो कि हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। आत्मिक वास्तविकता तो है, इस सच्चाई के लिए बहुत सारे लोग आज जगे हुए हैं, इसे सेंस कर सकते हैं, इसे फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। जिस दिशा की तरफ, जिस डायरेक्शन की तरफ आज हमारा समाज बढ़ रहा है, जिस दिशा को इसने पकड़ा हुआ है, इसे देखकर हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि कई ऐसी अंधकार की ताकतें हैं जो खुदा, उसकी मोरालिटी, उसके बनाए हुए स्वरूप, उसकी बनाई हुई वास्तविकता के खिलाफ चल रही हैं। और हम ऐसी ताकतों को भी देख सकते हैं जो खुदा की तरफ से हैं और जो अंधकार के राज्य को गिराने में लगी हुई हैं, जो अंधकार का विरोध कर रही हैं, अंधकार का सामना कर रही हैं। और तीसरी बात, तीसरी रियलिटी जो मुझे और आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है
कि मायने नहीं रखता है कि कौन सी चीज़ें, कौन से हालात, कौन सी वास्तविकताएं या कौन से ऐसी घटनाएं आपको डराने की कोशिश करें, आपको धमकाने की कोशिश करें, आपको चिंतित करने की कोशिश करें, या कितना भी इंटेंस परसिक्यूशन, स्ताव, आपका विरोध, आपके खिलाफ बोला जाना, आपको डराया जाना, आपको धमकाया जाना, आपके खिलाफ जाकर चर्च क्रिश्चियनिटी को रोकने की कोशिश करी जानी, ये सब चीज़ें जब हम इस संसार में इनका सामना करते हैं, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है कि खुदा की मर्जी, खुदा की इच्छा इस संसार में पूरी होगी और अंत में, आखिर में हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर ही जयवंत होगा। ही इज़ द ओवरकमर। वो जयवंत है क्योंकि वो बादशाह है, वो सारी दुनिया पर हुकूमत करने वाला है। द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब, हमें इस वास्तविकता के साथ वाकिफ करवाती है। अब जब हम बात करते हैं आत्मिक रियलिटी की, स्पिरिचुअल वारफेयर की, आत्मिक युद्ध की, तो आज हमारी आंखों से ये छिपा नहीं है। यहाँ तक कि मैंने जैसे कहा कि नॉन बिलीवर, सेकुलर लोग भी इस बात को सेंस कर सकते हैं कि इन चीज़ों में कोई ना कोई तो रियलिटी है, क्योंकि जिस तरह से हॉलीवुड या बॉलीवुड ये दोनों सच्चाइयों को सामने रख रहे हैं, या किस तरह से ये कंडीशन कर रहे हैं लोगों को, लोगों के दिमाग को, ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि कई इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी इस बात को लेकर खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने आत्मिक सच्चाई की, शैतानी दुनिया की, इन सब चीज़ों की खुलकर बात करी है। और यहाँ तक कि जो अमेरिका के एक बहुत ही बड़े एक डायरेक्टर हैं मेल गिब्सन, जिन्होंने द पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी को डायरेक्ट किया था, उन्होंने भी सावधान किया था, वार्न किया था कि जो शैतानी ताकतें, दुष्ट आत्माएं, बुरी ताकतें हॉलीवुड के पीछे काम कर रही हैं। और ये रियलिटी सिर्फ हॉलीवुड की ही नहीं है, बॉलीवुड के भी कई मशहूर सितारे सामने आए हैं जिन्होंने इस बात को एडमिट किया है, माना है कि हाँ ऐसा है, ऐसा है। उन्होंने क्लियरली माना इस बात को। और ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं, ऐसा ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे कंडीशन किया जा रहा है हमारी इंडियन ऑडियंस को भी, कि जो मार्क ऑफ द बीस्ट है, जो शैतान के चिन्ह है, इन्हें नॉर्मलाइज किया जाए ताकि लोग इन्हें स्वीकार कर जाएं कि ओ ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो हमने पहले भी देखा है। और ये सारी सच्चाइयाँ कहाँ से आ रही हैं, ये सब चीज़ें कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? यस, पवित्र बाइबल में। ये पवित्र बाइबल में हमें देखने को मिलता है कि ये सब कुछ है, अंत समय में ऐसा होगा। सारी भविष्यवाणियाँ जो बाइबल में लिखी गई थी ऑलरेडी सारी पूरी हो रही हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मसीहत का ही सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर फन मजाक किसी धर्म का बनाया जाता है तो वो क्रिश्चियनिटी है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ कि हाँ भैया हमारे ऊपर हम तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। नहीं, ये विक्टिम कार्ड नहीं है। आप चेक करें, सर्च करें, कहीं भी जाकर चेक कर सकते हैं। मसीहत इज़ द ओनली रिलीजन जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विरोध होता है, जिसके फॉलोअर्स को सबसे ज़्यादा सताया जाता है, जिसके फॉलोअर्स को सबसे ज़्यादा परसिक्यूट किया जाता है, मार दिया जाता है। और ये जो मसीहत के खिलाफ खड़े होना, मसीहत का विरोध होना, मसीहों को सताया जाना, ये ना सिर्फ हमारे इंडिया में बढ़ रहा है, वरन उन जगहों में भी, उन देशों में भी जो कि एक समय में खुद मसीही देश हुआ करते थे, उन देशों में भी मसीहत का विरोध, मसीह यीशु का विरोध, मसीह यीशु का मजाक बनाया जाना आज दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब आपको हैरान कर देने वाले कुछ तथ्य, कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। ये एक रिपोर्ट है, ऑब्जर्वेटरी ऑन इंटॉलरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट क्रिश्चियन इन यूरोप। ये एक रिपोर्ट है और ये न्यूली पब्लिश्ड रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस आर्टिकल के मुताबिक देखिए मसीहों के खिलाफ यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है। ये रिपोर्ट कहती है कि इन इट्स इंटॉलरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट क्रिश्चियंस इन यूरोप रिपोर्ट 2024, OIDAC यूरोप आइडेंटिफाइड 2,444 anti-Christian hate crimes which were documented by police and which society in 35 European countries in 2023, including 232 personal attacks on Christians such as harassment, threats and physical violence.
यहाँ क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि 2444 मसीहों के खिलाफ हेट क्राइम के जो रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्यूमेंट लिखे गए थे पुलिस के द्वारा, और कई ऐसे भी हो सकते हैं जो अननोटिस्ड रहे, जो हो सकता है पुलिस की गिरफ्त भी नहीं आए होंगे। और फिर ये भी लिखा है कि 232 ऐसे पर्सनल अटैक मसीहों के ऊपर हुए हैं पर्सनली, जहां पर मसीहों को हरास किया गया, उन्हें धमकियां दी गई और कई जगह पर फिजिकल वायलेंस उनके ऊपर हाथ भी उठाए गए। अब आगे सुने कुछ और शॉकिंग आंकड़े। लिखा है अकॉर्डिंग टू OIDAC यूरोप, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स वर फ्रांस सबसे ज्यादा चिंता का विषय था यहाँ पर। क्यों? क्योंकि विद नियरली 1000 एंटी क्रिश्चियन हेट क्राइम्स इन 2023, इन्हों के ऊपर 1000 हेट क्राइम के मामले सामने आए थे। और UK where incidents rose to more than 700 and in Germany which saw a 105% increase in anti-Christian hate crimes, rising from 135 in 2022 to 277 in 2023 कि 2022 में जर्मनी में मसीहों के खिलाफ विरोध के मामले 135 थे और साल 2023 में ये बढ़कर 277 हो गए थे। और ये रिपोर्ट है यूरोप और वेस्ट की, और हमारे एशियन कंट्रीज में मसीहों के ऊपर क्या क्या गुजर रही है, आई थिंक इसके साथ हर कोई वाकिफ़ है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे वो बात करें पाकिस्तान की, जहाँ पर चर्चेस को जलाया गया, मसीहों के ऊपर अत्याचार हुआ डायरेक्टली, और फिर जब हम अगर बात करें हमारे पंजाब की ही कि कैसे चर्चेस को तोड़ा गया, चर्चेस अगर बन रहे हैं उन्हें रोक दिया गया, मसीह मीटिंग्स, इबादतें, जो भी समागम रखे गए उन्हें रोक दिया गया। हरियाणा में ये देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिला, कई ऐसी जगहों पर हमें ये देखने को मिला। और क्लियरली हमें ये भी देखने को मिला कि क्रिसमस के समय जब बाहर चर्च में मीटिंग हो रही है तो बाहर आकर हिंदू संगठन के कुछ लोग आकर अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है that why such a hatred towards biblical Christianity, कि मसीहत के खिलाफ, बाइबल के खिलाफ, मसीहों के खिलाफ, मसीह यीशु के खिलाफ इतनी नफरत क्यों, मसीहों का इतना विरोध क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मसीह लोग जाकर किसी को जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तलवार लेकर जाते हैं, दूसरे मजहबों के ऊपर अटैक करते हैं, या किसी दूसरे के धार्मिक स्थान के अंदर घुसकर अपने मसीह भजन गाते हैं। नहीं, बल्कि इसके ऑपोजिट हो रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है। तो क्यों मसीहत के साथ इतनी नफरत, क्यों मसीहों का इतना विरोध? इसके बहुत सारे कारण हैं। हम बात करते हैं कुछ की। सबसे पहला कारण है क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना अध्याय 15 वचन 18 और 19 में प्रभु यीशु ने कहा था कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो पवित्र बाइबल में मसीह यीशु ने ऑलरेडी उसके पीछे आने वालों को ये कह दिया था कि अगर संसार तुमसे नफरत करता है, अगर संसार तुम्हारे खिलाफ में खड़े हो जाता है, तो ये चीजें तुम्हारे लिए कोई शौक की, कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि तुम लोगों से पहले या तुम्हारे से पहले उन्होंने ऑलरेडी मेरे साथ ऐसा किया है। और अगर उन्होंने मुझसे नफरत करी है, प्रभु यीशु कहते हैं, तो they will hate you as well, तो वो तुमसे भी, यानी मेरे पीछे चलने वालों से भी नफरत करेंगे, उनका विरोध करेंगे। ओके, दूसरा कारण कि क्यों मसीहत के खिलाफ इतना विरोध है, क्यों मसीहों से इतनी नफरत है, वो हमें देखने को मिलता है इफिसियों अध्याय 2 वचन 2 में। यहाँ पर लिखा है कि जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी, हाँ इस बात पर ध्यान दें, जो अब भी आज्ञा नाम मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा नाम मानने वालों में वो कार्य करता है। अपने एक संदेश में पास्टर जॉन मैकार्थर कहते हैं, और उस संदेश का टाइटल था द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। वो कहते हैं दैट वर्ल्ड डज नॉट हियर रिप्रेजेंट सिंपली द फिजिकल क्रिएशन। वो कहते हैं कि ये जो हमारा संसार है ये सिर्फ संसारिक दुनिया को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन एक वर्ल्ड ऑर्डर को, एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। द वर्ल्ड सिस्टम ऑफ वैल्यूज एंड वे ऑफ डूइंग थिंग्स बाय द वर्ल्ड्स कोर्स।
And as Paul makes clear, the course of this world follows the leadership and design of Satan, the prince of the power of the air. और वो कहते हैं कि संत पौलुस इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि ये जो संसार, ये जो वर्ल्ड सिस्टम है, ये उसे फॉलो कर रहा है जो कि आत्मिक दुनिया का अधिपति है, अधिकारी है और इसे लीड करने वाला, इसे चलाने वाला है। आकाश के अधिकारी के अधिपति की बात को ये मानता है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। इस कारण मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे मसीह यीशु ने खुद भी कहा था कि इस संसार का हाकिम आता है, तो जैसे जैसे मसीह यीशु का दूसरा आगमन करीब आता है, जैसे जैसे हम उस दिन के करीब जाते हैं, तो ये जो हमारा समाज है, ये मसीहों के खिलाफ और ज़्यादा भड़कने वाला है, और ज़्यादा मसीहों से नफरत करने वाला है, और मसीहों के ऊपर प्रस्ताव और ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है। और ये वो युद्ध है जिसकी शुरुआत अदन की वाटिका में बुक ऑफ जेनेसिस यानी उत्पत्ति की किताब में हमें देखने को मिली है, और पवित्र शास्त्र में, पूरी बाइबल में, बुक ऑफ रेवलेशन तक प्रकाशित वाक्य में आते ये युद्ध, ये आत्मिक युद्ध हमें देखने को मिलता है। पवित्र बाइबल में इस युद्ध को बयान किया गया है कि ये युद्ध है अंधकार के राज्य का और रोशनी के राज्य का। ये युद्ध है उन लोगों के बीच में जो कि पवित्र आत्मा की मोहर जिनके ऊपर लगी हुई है, और उन लोगों के बीच में जो शैतान की मोहर को लिए हुए हैं। ये युद्ध है अच्छाई के बीच में और बुराई के बीच में, दुष्टता पर चलने वालों के बीच में और धार्मिकता पर चलने वालों के बीच में। ये युद्ध है भेड़ों का और बकरियों का। एक तरफ गेहूं है और दूसरी तरफ जंगली पौधे हैं। एक वो घर है जिसकी बुनियाद चट्टान पर है, एक वो घर है जिसकी बुनियाद भालू पर है। एक वो ग्रुप है जो मसीह यीशु के लिए है, एक वो ग्रुप है जो मसीह यीशु के खिलाफत में है। एक तरफ तो वो हैं जो बटोरते हैं, एक तरफ वो हैं जो बिखेरते हैं। एक तरफ जिंदगी है, दूसरी तरफ मौत है। एक तरफ सकरा मार्ग है, एक तरफ खुला मार्ग है। अब सवाल जिसका मुझे और आपको जवाब देना है, और बड़ा सीरियसली जवाब देना है, अभी जवाब देना है अपने आप से पूछकर। सवाल ये है कि आप इन दोनों ग्रुप्स में से किसकी तरफ है, किसकी साइड पर है, आप कहां पर खड़े हैं। मसीहत के पक्ष में दिन प्रतिदिन सबूत, प्रूफ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सामने आ रहे हैं जो हमारे विश्वास को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं कि क्रिश्चियनिटी सिर्फ बिलीफ ही नहीं है जो हमें अपने दिमाग से मानना है, अंधा विश्वास है। नहीं, ये ऐतिहासिक विश्वास है, ऐसा विश्वास जो इतिहास पर खड़ा है, हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है। और डेड सी स्क्रॉल के बाद एक सबसे बड़ी, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी जिसे माना जा रहा है, वो ये डिस्कवरी थी। और इसके ऊपर लिखा हुआ है, द मोज़ेक प्रेजेंट्स ग्राउंड ब्रेकिंग फिजिकल एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस एंड बिलीफ ऑफ अर्ली क्रिश्चियनिटी इंक्लूडिंग द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल इंस्टेंस ऑफ द फ्रेज गॉड जीसस क्राइस्ट। और कहा जा रहा है कि दिस इज आर्गुएबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज फॉर अंडरस्टैंडिंग द अर्ली क्रिश्चियन चर्च। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने ये एक ऐसी चीज़ की डिस्कवरी करी है जिसे वो मानते हैं कि द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी सिंस द डेड सी स्क्रॉल, कि डेड सी में जो स्क्रॉल्स मिली थी उसके बाद ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अद्भुत है, द ग्रेटेस्ट है। इजराइल की एक प्रिजन में, एक जेल में ये छोटी सी मोज़ेक मिली है जिसके ऊपर मसीहों के सिद्धांत, मसीहों का क्या विश्वास था, मसीह यीशु के बारे में वो क्या मानते थे, ये लिखा गया है। और जब ये डिस्कवरी मिली तो इसने बहुत सारी हेडलाइंस को अपनी तरफ खींचा और लोग मानने लगे कि दिस इज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी आफ्टर द डेड सी स्क्रॉल। ये डिस्कवरी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है मसीहों के लिए? क्योंकि इसमें ग्रीक भाषा में, यूनानी में ये लिखा गया है क्लियरली कि जो मसीह लोग हैं वो यीशु को खुदा मानते थे। क्रिश्चियंस का जो विश्वास था मसीह यीशु के बारे में वो यही था, दैट ही इज गॉड, कि वो परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, द मोस्ट हिस्टोरिकली रिलायबल डॉक्यूमेंट अगर कोई हमारे पास है तो वो ये सारी डिस्कवरी ही नहीं है। ये तो ठीक है, चलो अच्छी बात है, लेकिन वो है ये पवित्र बाइबल। यस, द बाइबल, खुदा का वचन जो हमारे पास है। क्योंकि जो हम अपने आसपास में, हमारे समाज में, हमारी दुनिया में देख रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस बाइबल में हज़ारों साल पहले लिखी गई थी और आज हम कह सकते हैं कि वर्ड बाय वर्ड पूरी हो रही हैं।
और इस कारण हमारा विश्वास इस बाइबल पर है, इसके द्वारा लिखे गए वचनों पर है कि जो उसने कहा है होगा वो जरूर पूरा होगा। जो उसने कहा होगा वो पूरा हो रहा है हमारी आंखों के सामने। और हमें विश्वास है कि खुदा के वचन के बाहर हमारे साथ, मेरे साथ, आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्ताव मसीहों का मजाक ऑलरेडी वचन में लिखा है कि ये सब बढ़ने वाला है। बुरे दिनों का सामना करने के लिए वचन में कहता है तैयार रहो। तो ये बुरे दिन इंटेंस होने वाले हैं, बदतर होने वाले हैं, बद से बदतर होने वाले हैं, और मुझे और आपको तैयार होना होगा। इन वचनों के द्वारा अपने आप को तैयार करना है, मसीह यीशु की सामर्थ के द्वारा अपने आप को तैयार करना है, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम बुरे दिनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं और खुदा के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हम उसके करीब हैं। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।